हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति पार्ट 3 से इकाई अंक ज्ञात करने से रिलेटेड कुछ 60 ट्रिक लेकर आए हैं। वही 60 ट्रिक से आपको रूबरू कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो का लिंक जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर इन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए हम पार्ट 3 में इकाई अंक ज्ञात करने के कुछ नियम से आपको रूबरू कराते हैं। इसके बाद आपको आगे लेकर चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम नियम को जान लेते हैं। तो हमारा पहला नियम यही कहता है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कि जब किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो तो वह संख्या का इकाई का मान वही रहता है। साथियों, जिस संख्या में इकाई का मान या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, तो उस संख्या में इकाई का मान हमेशा जो है वही रहेगा। वो चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर 11 का पावर किया जाए तो साथियों 11 का पावर होता है 121। तो यहाँ भी देखिए एक जो है चेंज देखने को नहीं मिले। अगर 25 का पावर किया जाए तो 25 का पावर होता है 625 साथियों। वहाँ भी जो है हमें 5 देखने को मिल रहा है। तो जहाँ भी 0, 1, 5, 6 हो वहाँ जो है वही आंसर होता है इकाई अंक में। ये ये संख्या जो है चेंज नहीं होती है। दूसरा नियम कहता है साथियों, जब पावर वाले क्वेश्चन हो तो पावर वाले क्वेश्चन में जिस संख्या पर पावर हो उस संख्या में जो पावर हो उस पर जो है हम 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग देने पर जो संख्या शेष बचे उस संख्या के ऊपर हम वह शेष बची हुई संख्या का पावर कर देते हैं। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है साथियों, 16 गुणे 16 गुणे 36 में इकाई का अंक कितना होगा। तो यहाँ गुणा है, जैसे कि हमने आपको बताया है कि साथियों जिस संख्या के इकाई में 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका मान वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 6, 6, 6, तो इसका मान वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे साथियों। देख लीजिएगा आप गुणा कर भी। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों 2 नंबर है। यहाँ देख लीजिए 471 प्लस 167 गुणे 342 में इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ प्लस है साथियों, सबसे पहले हम गुणा को कर लेते हैं, इसके बाद प्लस को लेते हैं। तो प्लस में इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक तो 1 रहेगा ही, चेंज नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम 1 कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं। यहाँ हमारा इकाई का अंक 7 है, तो यहाँ हम 7 गुणे 3, और यहाँ हमारा इकाई का अंक 2 है, तो हम 2 कर लेंगे। तो ये जो हमारे सामने आएगी संख्या साथियों, और एक तो रहेगी 7 दूनी 14। तो 14 में हमें क्या लेना है साथियों, 14 में हमें इकाई का अंक लेना है जो कि 4 होगा। तो यहाँ इन तीनों संख्या में हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो हमारा होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है साथियों, 1570 के पावर 67 का इकाई अंक कितना होगा। तो हमने पावर वाली क्वेश्चन में आपको बताया था, नियम बताया था कि जब पावर वाला क्वेश्चन हो और उसमें जो है हम पावर में 4 से भाग देते हैं और जो संख्या शेष बचता है उस संख्या जो है हम उसके पावर कर देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने आपको यह भी नियम बताया था कि जिस संख्या में 0, 1, 5, 6 हो वो संख्या चेंज नहीं होती है, वो संख्या वही रहती है। तो यहाँ आपको 1570 में साथियों 0 देखने को मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है वो संख्या चेंज नहीं होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन, 781 घाते 8 का इकाई अंक कितना होगा। तो वही बात साथियों, जिस संख्या में 0, 1, 5, 6 आ जाए उसका मान वही होता है, वो चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ जाहिर सी बात है 781 देखने को मिल रहा है और इसका इकाई अंक 1 है, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि 952 के पावर 67 का इकाई अंक कितना होगा। तो चलिए अब यहाँ पावर की बात है तो सबसे पहले हम पावर में 67 के पावर 4 करते हैं, जो शेषफल आएगा वो जो है उसके इकाई अंक में हम पावर करेंगे। तो यहाँ हम 4 से 67 में अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल साथियों 3 आता है। कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 16 चौका 64 और 64 3 67। तो यहाँ
जो है 3 शेष आ गया साथियों। अब इस 3 को जो है हम इसके पावर कर देंगे, इस संख्या के इकाई अंक में हम 3 का पावर कर देंगे। तो 2 का पावर जब हम 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इकाई अंक जो है वो 8 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले टाइप की ओर। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है जो 6 नंबर है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ 1264 के पावर 68 का इकाई अंक कितना होगा। साथियों यहाँ हमें कुछ नियम आपको बताना है। सबसे पहले हम नियम को बता देते हैं, इसके बाद इस सवाल को हम लगाते हैं। तो यहाँ हमारा जो नियम बन रहा है साथियों, सबसे पहले हम नियम को जान लेते हैं। नियम यह कहता है कि जब घात में 4 से भाग देने पर शेष 0 बचे तो हम हमेशा उस संख्या के पावर 4 लिखते हैं। जैसे कि साथियों अगर हम 68 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 बच रहा है। तो 0 जब बचे तो इस संख्या के पावर में हम 4 लिखेंगे, इस संख्या के इकाई के अंक के पावर में हम 4 लिखेंगे, 4 का पावर लिखेंगे। तो 4 के पावर जब हम 4 लिखेंगे तो कितना इसका इकाई अंक होगा साथियों। तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 गुणे 4 चौक 16 साथियों। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ जब हम 16 गुणे 16 करेंगे तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। और हमने पहले ही बताया कि जिस संख्या में 0, 1, 5, 6 आए वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसका इकाई का अंक जो होगा वो 6 ही होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जो है इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम 4 से पावर में 4 से भाग देंगे। अगर पावर पूरी तरीके से कट जाए तो दी हुई संख्या के पावर में हम 4 लिखेंगे। अगर कटे ना तो जो शेष बचे उसी का पावर हम दी हुई संख्या के इकाई अंक में लिखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है साथियों 1507 के पावर 40 गुणे 1524 के पावर 81 का इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम जो है 4 से इसमें भाग देंगे। तो 4 से जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा, शेषफल 0 बच रहा है। तो हमने आपको बताया जब शेषफल 0 बचे तो दी हुई संख्या में हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हम 7 का जब स्क्वायर करेंगे गुणे यहाँ जो हमारे साथियों सामने देखने को मिल रहा है कि 81 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 81 में जब हम 4 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? एक शेषफल बचेगा। तो इस एक के पावर को हम जब एक शेषफल बचा तो इसमें हम एक का पावर कर देंगे तो 4 का पावर 1 हो जाएगा। अब हम इनका देख लेते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ हम 7 गुणे 7 करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4 करेंगे। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो 49 गुणे 49। साथियों यहाँ भी इकाई 9 है, यहाँ भी 9 है। तो अगर 9 गुणे 9 करेंगे तो 9 नवा 81 हो रहा है, 9 नवा 81 हुआ साथियों। फिर इसमें हम इकाई का अंक लेकर इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो जो कि 1 गुणे 4 होगा। तो 1 गुणे 4 का मतलब 4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वें नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1256 के पावर 14 गुणे 1521 के पावर 14 का इकाई अंक कितना होगा। तो हमने आपको बताया है कि जिस संख्या में 0, 1, 5, 6 आए उस संख्या का इकाई का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ जो है 6 में देखने को मिल रहा है तो इकाई का मान 6 ही होगा। अब इस संख्या में हमें 1 देखने को मिल रहा है तो इसका मान भी साथियों कितना भी बड़ा पावर हो नहीं बदलेगा, तो इसका मान भी 1 ही होगा। तो 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में इकाई का मान जो होगा वो 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन है 1285 के पावर 12 गुणे 1671 के पावर 5 माइनस 661 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया है कि जिस संख्या में इकाई का मान 0, 1, 5, 6 हो वो नहीं बदलता है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है 5, तो 5 वही रहेगा और गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा ले रहे हैं। यहाँ हमें 1 देखने को मिल रहा है तो वो संख्या नहीं बदलेगा चाहे कितनी भी पावर क्यों ना हो। तो यहाँ हम 1 ले लेंगे साथियों। अब यहाँ माइनस का चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है तो माइनस का ले लेंगे। तो यहाँ भी हमें 1 देखने को मिल रहा है तो हम फिर से वही संख्या ले लेंगे 1। तो यहाँ साथियों जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो 5 गुणे 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 4। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें है
561 के पावर 13 गुणे 676 के पावर 78 माइनस 881 के पावर 18। हमने आपको पहले ही बताया कि जिस संख्या में 0, 1, 5, 6 दिया हो उसका मान नहीं चेंज होता है। तो यहाँ 1 दिया है तो वही 1 ही रहेगा। यहाँ 6 दिया है साथियों तो वो 6 ही रहेगा। गुणे का चिन्ह है तो गुणा कर लेंगे और वहाँ भी 1 दिया है तो 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 6 गुणे 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 5 हो जाएगा। तो 10 नंबर में हम कह सकते हैं जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे इकाई ज्ञात करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक और इम्पोर्टेंट ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।